नमस्कार। मैपिंग किस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका को शुरू कर दिया था और उसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को थोड़ा बहुत जान लिया था, जिसमें हमने उनकी राजधानियाँ, कुछ देश, कुछ शहर, इन सब के बारे में अमूमन हमने खाका एक तैयार कर लिया था नॉर्थ अमेरिका का। आज हम उसके फिजिकल रीजन पर मूव करेंगे, उसके भौतिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे नॉर्थ अमेरिका के। तो अब तक हमने कि विश्व में उसकी लोकेशन कहाँ है वो देख ली थी। एक सेकेंड, हाँ, लोकेशन देख ली थी जिसके बारे में आपने नोट कर लिया था। हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली थी, जैसे एंग्लो अमेरिका क्या होता है, सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, मिडिल अमेरिका क्या होता है, इन सब के बारे में आप जानते हैं। अब सेंट्रल अमेरिका और उनकी राजधानियों के बारे में देखा था, डंकी रूट आपने जाना। आज हमने स्ट्रेट पे बात करने के लिए आपसे कहा था, और ये हमने कैरिबियन आइलैंड के बारे में देख लिया है। कुछ वे शहरों के बारे में जाना, प्रायद्वीप के बारे में जाना। उम्मीद है आपने ये सब देख लिया होगा, एक बार रिवीजन कर लिया होगा, जिससे ये द्वीप वगैरह जो कनाडा के हैं इनके बारे में आप इनकी लोकेशन को बहरहाल समझ गए होंगे। तो आज हम फिजिकल पे मूव करेंगे, तो पेन पेपर लेके बैठें अपना, और एटलस ज़रूर लेकर बैठें, जिसमें आप नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप खोलें और अपनी पेन पेपर की कॉपी पर लिखें, जो भी आपने लेके बैठे हैं उस पर लिखें खाड़ी व समुद्र। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, दो ही ओशन, और ऊपर आर्कटिक ओशन, ये तीन ओशन जो हैं घेरे हुए हैं नॉर्थ अमेरिका को। इनसे जुड़े हुए जो जो समुद्र हैं, जो जो खाड़ियाँ हैं, इनके बारे में आप लोकेशन सहित जान लें। ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जल संधियाँ पढ़ेंगे तो इन्हीं सागरों का नाम होगा, और इनका जब नाम लिया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप खाड़ी और समुद्र को ही जान लें, उनके लोकेशन को भी। उसके बाद हम स्ट्रेट के बारे में आसानी से पढ़ लेंगे। तो आप मैप लेकर बैठें और शुरुआत करें मेरे साथ बेरिंग सी से। अलास्का प्रांत जो मैंने बताया था यहाँ पर है, तो अलास्का प्रांत के बिल्कुल वेस्ट में जाएं तो आपको बेरिंग सी मिल जाएगा। आप बेरिंग सी लिखें और ब्रैकेट में डालें पैसिफिक ओशन। बेरिंग सागर जो कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में। आप लोकेशन भी याद रखें कहाँ पर है। क्लियर। आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको गल्फ ऑफ अलास्का मिलेगी, अलास्का की खाड़ी, इसे लिखें और आगे लिखें पैसिफिक ओशन। लोकेशन याद रखें कहाँ पर है। आप फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। लोकेशन देखें, आपको दिख रही होगी आपके एटलस में, और इसके आगे लिखें पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। आप फिर नीचे आएंगे, मैक्सिको से नीचे उतरेंगे, पनामा की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगी पनामा की खाड़ी। बिल्कुल नीचे लिखा होगा एटलस में, बिल्कुल नीचे पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी भी याद रखेंगे, ये पैसिफिक ओशन में है, आप लिख लें। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, गल्फ ऑफ होंडुरस। नहीं लिखी होगी एटलस में, अमूमन शायद नहीं लिखी है, लेकिन आप वहाँ ध्यान रखेंगे कि गल्फ ऑफ होंडुरस ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है। आप थोड़ा ऊपर आएंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे अमेरिका ने अभी गल्फ ऑफ अमेरिका कहना शुरू कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप बाबा जो करवा दें। गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है। आप ये सी जरूर याद रखें, कैरिबियन सागर बहुत जरूरी है। तो कैरिबियन सी कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सारगेसो सागर, सारगेसो सागर जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बारे में हम जब कभी धाराएं पढ़ेंगे आगे तो विस्तार से जानेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सारगेसो सागर जो है, यहाँ पाई जाने वाली सारगेसम वनस्पति के नाम पर सारगेसो नाम इसका रखा गया है। और यही एकमात्र ऐसा सागर है जिसके तटीय सीमा किसी स्थलीय भाग से नहीं जुड़ती है,
जो कि एक पूर्णतः महासागर के बीच में है, सार्गेसो सागर। अभी आप मैपिंग में इतना ही ध्यान रखें, लोकेशन याद रखें, इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ मिलेगी फंडी की खाड़ी, कनाडा में फंडी की खाड़ी। और मैंने बताया था फंडी खाड़ी में यहाँ पर आप याद कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था एक बंदरगाह है हेलीफैक्स, हेलीफैक्स। तो आप देखेंगे जब पुरानी वीडियो में, उसमें बता रखा है। तो वे ऑफ फंडी, अब यहाँ पर नोट कर लें आप, फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। और इसकी एक खासियत आप भी नोट कर लें यहीं पे ही, कि यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। यही वो फंडी की खाड़ी है जिसका आप उदाहरण हमेशा लिखते हैं कि सबसे ऊंचे ज्वार विश्व में कहाँ आते हैं, तो आप लिख देते हैं फंडी की खाड़ी। तो लोकेशन आप आज देख लीजिए। क्लियर? उसके ऊपर आप जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको मिलेगी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इसे जरूर याद रखना है, क्योंकि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, यानी कि एक जलवायु प्रदेश भी ये साझा करती है, जलवायु प्रदेश भी है इसके नाम पर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ज़रूर याद रखें। आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर लेब्राडोर सागर। ये लेब्राडोर सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। गल्फ ऑफ लॉरेंस कहाँ है? लॉरेंस बोल, हाँ, गल्फ ऑफ लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ये भी अटलांटिक महासागर में है। बे ऑफ फंडी भी अटलांटिक महासागर में है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें या नोट कर लें। फिर आप आएंगे ये बेफिन की खाड़ी। तो ये बेफिन की खाड़ी है यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे आप तो ये हर्षण की खाड़ी, बे ऑफ हर्षण। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बीफोर्ट सागर मिलेगा। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आके थोड़ा सा ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इतने सागर और गल्फ याद रखें। और अमूमन देखो, आप एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए, सैद्धांतिक रूप पे समझना है, उसे व्यवहारिक रूप में लागू नहीं करना है। जैसे आपने कहीं कहीं गल्फ नाम सुना होगा, ऐसे आप नोट भी कर सकते हैं। आपने वे भी सुना होगा, आप वाइट भी सुने होंगे। अंतर क्या होता है इनमें? अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो मैक्सिको की खाड़ी है ये गल्फ है। क्यों है गल्फ? क्योंकि गल्फ उसे बोलते हैं जिसका अधिकांश भाग जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ होता है और जलीय भाग जो है वो संकरा होता है, तो उसे गल्फ बोलते हैं। वे में क्या होता है? वे जो है चौड़ी होती है, जिसका जलीय भाग भी चौड़ा होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी बे ऑफ बंगाल है, लेकिन कभी गहराई से पूछ ले, गल्फ के उस स्तर पे पूछ ले, तो फिर मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची। उत्तरी अमेरिका की तो सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है, लेकिन विश्व के स्तर पर जो है बंगाल की खाड़ी है विश्व के स्तर पर। आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और वाइट क्या है? वाइट ये जिसका बहुत ज़्यादा भाग जो है समुद्र से घिरा हुआ होता है, मतलब चौड़ा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी एग्जाम्पल है द ऑस्ट्रेलियन वाइट, ऑस्ट्रेलियन वाइट। ये कहाँ मिलेगी? जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, यहाँ ये देखें, जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो नीचे आपको इस टाइप से मिलेगा ये। तो ये ऑस्ट्रेलियन वाइट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसे आप सैद्धांतिक रूप में ही समझें, क्योंकि आप जब इसे व्यवहारिक रूप से समझेंगे, व्यवहारिक रूप से अप्लाई करेंगे मैप में, तो आप धोखा ही खाएंगे। जैसा पहला धोखा आप हर्षण की खाड़ी में खा रहे हैं, इसे हर्षण वे बोला गया है। लेकिन हमने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा स्थल से घिरा हुआ हो और जलीय भाग संकरा हो तो उसे गल्फ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वे बोला गया है। इसका क्या कारण है वही लोग जाने, सिद्धांत अलग है, व्यवहार कुछ अलग है, लेकिन सिद्धांतिक रूप में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप गल्फ, वे, वाइट जो भी बोले, आप खाड़ी ही समझना है बहरहाल। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हमने कुछ खाड़ियों के बारे में और सागरों के बारे में देख लिया है। क्लियर? अब आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी पर जल संधि। जल संधि जिसे बोलते हैं स्ट्रेट।
क्या होती हैं जल संधियाँ? जल संधि के बारे में अगर हम जाने तो जल संधि दो वाटर बॉडीज को, ये दो वाटर बॉडीज हैं अलग अलग, पतला रास्ता है ये कोई स्थल भाग है दोनों, ये स्थल भाग है, इसे स्थल कह देते हैं। कलर चेंज कर लूं, ये स्थल, ये स्थल, ये वाटर, ये भी वाटर। जब दो स्थल खंडों के बीच में दो वाटर बॉडीज किसी पतले माध्यम से, पतले रास्ते से जुड़ी हुई होती हैं तो यही जल संधि, जो पतला रास्ता है यही जल संधि होती है, जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जब ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है तो किसी दो चीजों को अलग भी कर रही होगी, तो जी हाँ, ये दो स्थल खंडों को अलग कर रही है। तो ये पूरा का पूरा जल संधि का काम होता है। जो क्या करती है, आप लिखना चाहे तो लिख लें, जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है। इसे जल डमरू मध्य भी बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल जल डमरू मध्य इस नाम से भी जाना जाता है। ये संकरा प्रवाह होता है, ये जो मैंने बताया था, ये संकरा छोड़ा नेरो, ये संकरा प्रवाह होता है जो जलीय तंत्रों को, हिंदी में लिखना चाहे तो दो जलीय तंत्रों को जोड़ता है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है, ये जल संधियां। जब ये चौड़ी हो जाती है, जो ये संकरा क्षेत्र है ये चौड़ा हो जाए तो इसी को ही चैनल बोल देते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे और इसे भी आप सैद्धांतिक रूप में ही जाने, व्यवहार में अप्लाई करने की कोशिश ना करें वरना फिर धोखा ही मिलेगा आपको। तो ये चैनल। और एक आपने पैसेज सुना होगा, ये क्या होता है? ये अमूमन तब कहा जाता है जब बहुत सारे द्वीप हों, उनके बीच में ये संधियां पाई जाए तो फिर इन्हें पैसेज बोल देते हैं। क्लियर? मतलब कई द्वीपों के बीच में जल का प्रवाह होता है, कई द्वीपों के बीच में, तो इसे पैसेज बोल देते हैं। चौड़ी जल संधि है तो चैनल बोल दिया, संकरी है तो फिर जल संधि से काम चलाया। तो ये है जल संधि के बारे में कुछ बेसिक। अब हम उत्तर अमेरिका की कुछ जल संधियों के बारे में जानेंगे। तो आपको करना क्या है, आप अगर करना चाहें तो एक कॉलम बनाएं इस तरीके का कॉपी में, इस टाइप से। यहाँ आप जल संधि लिखें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप लिखें जल संधि हेडिंग, यहाँ पर लिखें जोड़ती है, यहाँ पे लिखें अलग करती है। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे कि यहाँ पे हम अपनी जल संधियों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर किसे जोड़ती है, यहाँ पर किसे अलग करती है, तो हमारी जल संधियाँ समाप्त हो जाएंगी। उनके बारे में कुछ जानकारी होगी, बेहतर जानकारी होगी, कुछ फैक्ट होगा तो हम नोट करवा देंगे अलग से। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं जल संधियाँ। तो ये हटा दूं, पहले इसी में समझा देता हूँ। और आप एटलस लेके ही बैठें, बिना एटलस के ना बैठें, क्योंकि आप जितना खुद से करेंगे उतना ही बेहतर समझ पाएंगे। चलिए ऊपर से ही शुरू करते हैं, जहाँ से हमने समुद्र को जानना शुरू करा है। ये मैप थोड़ा फट जाएगा क्योंकि इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपने मैप में देखते रहें, लोकेशन वही होगी। सबसे पहली जल संधि आती है वेरिंग जल संधि, वेरिंग स्ट्रेट, हेडिंग डालें वेरिंग, बेरिंग जल संधि। क्लियर? वेरिंग जल संधि। अब दूसरा हेडिंग है किसे जोड़ती है, दो जल संधियों को जोड़ेगी। तो पहली है जल संधि बेरिंग सागर। देखो आपको लोकेशन पहले बता दी थी तो आसान हुआ ना बताना, बेरिंग सागर। ठीक, ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। दूसरा किसे जोड़ती है? दूसरा देखो तीन चीजें हैं, या तो आर्कटिक ओशन है ये पूरा, इसे जोड़ेगी। ऑप्शन में आर्कटिक ओशन नहीं है, ब्यूफोर्ट सागर है, तो आप ब्यूफोर्ट सागर लगाएंगे। तो ओब्लिक करके लिख लें आप। अब जब जोड़ती है तो लिखें एक तो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के ब्रैकेट में लिखें पैसिफिक ओशन। जब दूसरा लिखें किसे और किस और वाटर बॉडीज को जोड़ती है दूसरी वाली को, तो आप लिखें आर्टिक ओशन, फिर आप स्लेश लगा लें, फिर लिखें ब्यूफोर्ट सागर। एक सागर यहाँ पे छोटा सा पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसमें, चुकची सागर।
चुकची सागर, इसे भी आप ओब्लिक करके लिख लें। यहाँ पर आर्कटिक ओशन, ब्यूफोर्ट सागर, चुकची सागर, इस टाइप से लिख लें। इन तीनों में जो भी ऑप्शन आपको लगे बेरिंग सागर, बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ते हुए, आप बहुत उसे टिक कर दें। क्लियर हुई बात यहाँ तक? समझ पाए बेरिंग सागर की कुछ खासियत, बेरिंग स्ट्रेट की, बेरिंग जल संधि की कुछ खासियत? इसकी खासियत यह है कि यहाँ से ही 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और 180 देशांतर रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बेरिंग स्ट्रेट से ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये आपका फैक्ट है। अब किसे अलग करती है ये जाने। ये क्या है आपको बताया था मैंने, ये अलास्का प्रांत है अमेरिका का, इतना आप जान पा रहे होंगे। और ये जो एशिया लिख रहा है और ये भाग जो आ रहा है, ये मैंने बताया था आपको रसिया है, रसिया का पूर्वी भाग। तो किसे अलग कर रही है बेरिंग स्ट्रेट? आप लिखें रसिया, जो भी रसिया का साइबेरिया वाला पार्ट है उसे, और अमेरिका के अलास्का प्रांत को। तो किसे? रसिया लिखें एक तरफ, दूसरी तरफ लिखें अलास्का, ब्रैकेट में लिख लें यूएसए। तो किसे अलग कर रही है? रसिया को अलास्का यूएसए से। किसे जोड़ रही है? बेरिंग सागर को चुकची सागर से, या फिर आर्टिक सागर से, या फिर ब्यूफोर्ट सागर, जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा वहां टिक कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गई बेरिंग स्ट्रेट। अब आप नीचे आते हैं। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप समझें, एटलस में दे रखा होगा। तो ये वाला द्वीप जो है ये लिख रहा है यहाँ पर क्वीन शार्लो आइलैंड, क्वीन शार्लो आइलैंड। तो ये वाला द्वीप जो है, ये यहाँ पे आप मैप में देखें तो दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा ब्लर्ड हो गया है, लेकिन लोकेशन यही है कि यहाँ पे अपने एटलस में देखें क्वीन शार्लो। और ये जो प्रांत है यहाँ पर, आप जब उसमें देखेंगे पॉलिटिकल वाले मैप में देखें अगर, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, ब्रिटिश कोलंबिया। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई जल संधि पाई जा रही होगी, उस जल संधि का नाम है हिकेट। आप वहां लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, HECATE, हिकेट जल संधि। क्लियर हुई बात? हिकेट जल संधि कहां पर है? तो पूरी की पूरी प्रशांत महासागर में है। इधर तो पूरा प्रशांत महासागर ही है, ये सब पूरा प्रशांत महासागर है। तो किसे जोड़ती है उससे बात ही नहीं है, प्रशांत महासागर लिख लेंगे। जोड़ती है कि पूरा का प्रशांत महासागर की जल संधि है। अलग किसे करती है? तो क्वीन शार्लो आइलैंड को अलग करती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब आप नीचे आए थोड़ा सा, इसे हटा दूं, लिख लिया होगा आपने। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड लिख रहा होगा, वैंकूवर आइलैंड। और वैंकूवर आइलैंड के जस्ट नीचे यहाँ से ही अमेरिका शुरू हो जाता है, और इसके बीच में एक जल संधि है यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं जुआन डी फूका। देखें आप, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका जल संधि, जुआन दी फूका जल संधि, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। ये यूएसए तो यहाँ से शुरू हो गया, और कनाडा, ये वैंकूवर आइलैंड कनाडा का है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में है, और प्रशांत महासागर की जल संधि है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जल संधियाँ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऊपर की तरफ एक बार और रिवाइज करवा दूं, यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट मिली थी, यहाँ पर आपको हिकेट, उसके जस्ट ही नीचे आपको यहाँ मिल गई जुआन डी फूका। क्लियर? ये 3 स्टेट यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर आप पूरा नीचे मूव कर जाएंगे, नीचे 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 अटलांटिक महासागर की तरफ आएंगे, और अटलांटिक महासागर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, चैनल किसे कहते हैं? जब जल संधि चौड़ी हो जाए तो चैनल हो जाता है। तो हेडिंग डालें युकाटन चैनल। किसे जोड़ती है?
गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? कैरिबियन सागर से जोड़ती है। समझ पा रहे हैं आप? क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। अलग किसे करती है? अलग करती है, मैंने बताया था ये यूकाटन पेनिनसुला है, वहां लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिजिकल में देखें तो शायद लिखा हुआ मिल जाएगा। यूकाटन पेनिनसुला, यूकाटन प्रायद्वीप को अलग करती है क्यूबा से। ये क्यूबा आइलैंड है, जिसे आपको मैंने बताया भी था लोकेशन में। तो ये है यूकाटन चैनल। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही जस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्लोरिडा स्टेट। डाले हेडिंग फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट किसे जोड़ रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को ही जोड़ रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को ही ये जोड़ रही है। किससे जोड़ रही है? सारगेसो सागर से जोड़ रही है। सारगेसो सागर ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रही है सारगेसो सागर से। अलग किसे कर रही है? ये वाला एरिया मैंने बताया था, ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा को अलग कर रही है क्यूबा से। यह है फ्लोरिडा स्टेट। आई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे हटा दें जरा, लिख लिया होगा आपने। आप इस एरिया को जानते होंगे, जब पिछली बार हमने पढ़ा था तो ये एरिया जो है कैरिबियन आइलैंड है। इसके बारे में हम जाने तो ये जो बड़ा द्वीप है ये क्यूबा, क्यूबा के बारे में लिखवाया था, ये कैरिबियन आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। ये है क्यूबा। पेन ले लूँ एक मिनट के लिए। रेड, CUBA, क्यूबा। ठीक, ये एरिया यहाँ से कटा हुआ है। मैंने बताया था ये हैती है। हैती, इसकी राजधानी पोर्टो प्रिंस है। और ये जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। मैं डोमिनिकन DR लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाएं। डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक रह जाएगा याद यहाँ पे। डोमिनिकन रिपब्लिक। ये जो है, ये मैंने बताया था प्यूर्टो रिको, PR से प्यूर्टो रिको। ये आपका सब लिखे हुए हैं, बस जगह बचाने के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो प्यूर्टो रिको क्यों लिखवाया ये इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पर भी जल संधि पाई जा रही है। आप ये वाला देखें, ये इसे बोलते हैं विंडवर्ड पासेज। क्या बोलते हैं? विंडवर्ड पासेज। विंडवर्ड पासेज। विंडवर्ड पासेज। पासेज मैंने बताया था, जब द्वीपों के बीच में जल प्रवाह हो तो उसे पासेज बोल देते हैं। ये किसके किसके बीच में है? क्यूबा और हैती के बीच में है। क्यूबा और हैती के बीच में है विंडवर्ड पासेज। याद रखें। किस किस को जोड़ रही है, किस किस को अलग कर रही है, ये हम देखें। तो अलग कर रही है क्यूबा और हैती को, जोड़ रही है सारगेसो सागर को कैरिबियन सागर से। क्लियर बात? लिख लें आप। विंडवर्ड पासेज जोड़ती है सारगेसो सागर को कैरिबियन सागर से, अलग कर रही है क्यूबा को हैती से। आई समझ में? एक पासेज यहां भी पाया जाता है DRPR के बीच में, इसे बोलते हैं मोना पासेज। मोना, मोना, जो कि DR और PR के बीच, मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको। डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको के बीच में ये मोना पासेज पाई जाती है। आप यहाँ पे ध्यान रखना मोना को और विंडवर्ड को, क्योंकि जब काफ़ी समय हो जाएगा पड़े हुए तो ये नहीं पता चलेगा कि विंडवर्ड इधर है कि मोना इधर है, कि यहाँ पर मोना है कि यहाँ पर मोना है, कि विंडवर्ड इधर है कि इधर है। कंफ्यूज हो जाओगे। तो CW से याद रखो। CW क्यूबा और विंडवर्ड। तो क्यूबा जहाँ पर है तो पहले विंडवर्ड आएगी CW, उसके बाद जो बची है वो मोना हो जाएगी। यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। आगे जब कुछ हफ्ते हो जाएंगे तब दिक्कत होगी मोना कहाँ है और विंडवर्ड कहाँ है, तब ये CW याद आ जाएगा। तो मोना पासेज जो है DR और PR के बीच में है। डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टोरिको इनके बीच में पाई जाती है। और ये आप ढूंढ रहे होंगे मैप में, फिजिकल वाले में, आप उसमें शायद ना दी हुई हो।
तो आप समझ लें, भरोसा रखें, यहाँ पर है। तो मोना पासेज इसे किसे जोड़ रही है? ये सारगेसो सागर को, सेम सारगेसो सागर को जोड़ रही है कैरिबियन सागर से। समझ में आई बात? दोनों ही ये पासेज जो हैं, विंडवर्ड और मोना, सारगेसो सागर को और कैरिबियन सागर से ही जोड़ते हैं। अलग करने में जो है, विंडवर्ड पासेज जो अलग करती है वो क्यूबा और हैती को करती है। मोना पासेज जो करता है वो डीआर और पीआर, इन दोनों को करता है। आई बात समझ है? यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते 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 हम पहुंचते हैं यहाँ पर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और ये यहाँ पर एक पासेज है, एक स्ट्रेट है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बेलाइसल। स्टेट ऑफ बेलाइसल, आप वहां पर देखें तो मिल जाएगी आपको, स्टेट ऑफ बेलाइसल। ये क्या, किसे जोड़ रही है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ रही है लेब्राडोर सागर से। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। किसे अलग कर रही है? अलग कर रही है ये न्यू फाउंडलैंड को लेब्राडोर से। अब आया ना, देखो जब मैंने लोकेशन आपको बताई थी कहाँ पर लेब्राडोर है, कहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, वो अब काम आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेलाइसल जो जलसंधि है वो न्यू फाउंडलैंड, इस वाले द्वीप को, इसे न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं, इसको अलग कर रही है लेब्राडोर से। ये लेब्राडोर है, लेब्राडोर से अलग कर रही है, नोट कर लें। फिर आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सी दिख रही होगी ये हर्सन स्ट्रेट, हर्सन की खाड़ी। तो हर्सन की खाड़ी बोल दिया, सॉरी, हर्सन की जलसंधि। हर्सन जलसंधि जो जोड़ रही है वो किसे जोड़ रही है? आपको दूर दूर से पता चल रहा होगा कि हर्सन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है हर्सन स्ट्रेट। ये इस टाइप से अलग किसे कर रही है? अलग कर रही है, अब ये उंगावा प्रायद्वीप काम आएगा जब मैंने आपको बताया था लोकेशन। तो ये उंगामा प्रायद्वीप, इसको अलग कर रही है। यहाँ पर आपको बताया था मैंने, बैफिन, बैफिन द्वीप, बहुत ही फेमस द्वीप। तो ये बैफिन द्वीप को अलग कर रही है उंगामा प्रायद्वीप से हर्सन की खाड़ी। आई समझ में बात? एक खाड़ी यहाँ, एक जल संधि यहाँ पर भी है इस एरिया में, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आप बस याद रखें, वहाँ लिखा हुआ होगा फोक्स चैनल, फोक्स चैनल, फोक्स चैनल। और ये जो है ये पानी, ये फोक्स बेसिन कहलाता है, लिखा होगा वहाँ पर फोक्स बेसिन। तो ये फोक्स बेसिन को जोड़ रही है हर्सन की खाड़ी से, फोक्स चैनल अलग कर रहा है साउथ हैम्पटन आइलैंड, मैंने बताया था आपको, याद करें, साउथ हैम्पटन आइलैंड को अलग कर रहा है बैफिन द्वीप से। कौन? फोक्स चैनल। इतना मोस्ट नहीं है, बस था तो मैंने बता दिया यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन है, बहुत ज़रूरी है, डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि। डेविस, इसकी क्या खासियत है? ये किसे जोड़ रही है? दूर से दिख रहा है, बैफिन की खाड़ी को जोड़ रही है लेब्राडोर सागर से। ठीक, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है डेविस जल संधि। किन किन को अलग कर रही है? तो बैफिन द्वीप को अलग कर रही है, बैफिन द्वीप को अलग कर रही है ग्रीनलैंड से। आई बात समझ में? तो इतना लिखें, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच में है, अलग कर रही है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से। अब इसकी खासियत जो सबको पता है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। इसीलिए मैंने कहा था कि आप धोखा जरूर खाएंगे अगर सिद्धांत को व्यवहार में लागू करेंगे। देखो ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, तकरीबन 600 किलोमीटर तक चौड़ी है ये, तब भी इसे स्ट्रेट बोल रहे हैं, चैनल नहीं बोल रहे हैं। ठीक, तो ये डेविस स्ट्रेट के बारे में आप जानकारी रखें।
एक स्टेट आपको यहाँ दिख रही होगी, डेनमार्क स्टेट, लिखें आप कॉपी में, डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्टेट किन किन को अलग कर रही है? ग्रीनलैंड को अलग कर रही है आइसलैंड से। ये यूरोप का भाग है, आइसलैंड, ये यूरोप में चला जाएगा। आइसलैंड यूरोप का हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग कर रही है और जोड़ रही है आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर से। या कहें तो लेब्राडोर ना हो तो क्या होगा? अटलांटिक महासागर होगा। समझ में आई बात? डेनमार्क तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट करके। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़े हम ग्रीनलैंड के बारे में ही। तीनों तरफ को घेर लें ग्रीनलैंड को, तो दोनों तरफ से तो घेर लिया है, एक तरफ बचा है, इधर से भी घेरें तो यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी आपको, नेयर्स। नेयर्स देखें आप, वहाँ मिलेगा। तो ग्रीनलैंड को इस तरीके से हमने चारों तरफ से घेर लिया। वो ज़रूरी भी है क्योंकि ग्रीनलैंड इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडिंग डालें नेयर्स जल संधि। किसे जोड़ रही है? फिर वही बात, ऊपर सब आर्कटिक क्षेत्र है, तो आर्कटिक ओशन को बेफिन की खाड़ी से, आर्कटिक ओशन को बेफिन की खाड़ी से ये जोड़ रही है नेयर्स की खाड़ी। आया बात समझ में? ये सब हटा दूं। तो आर्कटिक ओशन को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है नेयर्स। 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए जो याद हो जाए आपको। अलग किसे कर रही है? यहाँ पर मैंने बताया था आपको एल्समर आइलैंड है। एल्समेर आइलैंड मैंने बताया था आपको, वो इसी वजह से बताया था। तो एल्समेर आइलैंड को, कनाडा के एल्समेर आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है नेयर्स की जल संधि। क्लियर यहाँ तक? तो एल्समेर आइलैंड को अलग करती है ग्रीनलैंड से नेयर्स की जल संधि। एक जल संधि और आप देख लें, यहाँ पर मैक्लियोर की जल संधि यहाँ पर दिख रही होगी आपको। इसे हिंदी में लिखें तो मैक्लियोर की जल संधि। मैक्लियोर, मैक्लियोर की जल संधि जो है बैंक आइलैंड, जो मैंने बताया था आपको, और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, इनके बीच में है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और बैंक्स द्वीप के बीच में है मैक्लियोर की जल संधि, और जोड़ रही है बीफोर्ड सागर को बेफिन की खाड़ी से। जोड़ रही है बीफोर्ड सागर को बेफिन की खाड़ी से मैक्लियोर की जल संधि। तो हम ओवरव्यू देखें तो हमने अब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की संपूर्ण जल संधियां समाप्त कर ली हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थी वो भी, और जो जो लग रही थी इम्पोर्टेंट वो भी। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ अमेरिका की जल संधियों के बारे में जान लिया है। अब जल्दी से आप जब इसे जान चुके हैं तो इस मैप को भरवा दीजिए, तो समझ लूँगा आपने तैयार कर लिया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बस लोकेशन करता रहूँगा, नाम नहीं लिखूँगा। ये कौन सी जल संधि, आप मेरे साथ दोहराते रहें। ये बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग की जल संधि। किसे जोड़ रही है? बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ रही है। चुकची ना आए तो ब्यूफोर्ड सागर से जोड़ रही है। ब्यूफोर्ड भी ना हो तो आर्कटिक महासागर से जोड़ रही है। क्लियर? अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है हिकेट। हिकेट जल संधि प्रशांत महासागर की जल संधि है, जो कि क्वीन शार्लो आइलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के बीच में है, जो कि कनाडा में ही है। ये वाला द्वीप बताया था मैंने, वैंकूवर आइलैंड है। और यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है जुआन डिफ्यूका। जुआन डिफ्यूका जल संधि जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है, कहे तो वैंकूवर आइलैंड और यूएसए के बीच में है। प्रशांत महासागर की जल संधि है। उसके बाद हम नीचे बढ़े थे, नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर आए थे, ये युकाटन चैनल, जो कि युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में है, और जोड़ रहा है मैक्सिको को, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से। समझ में आई बात? यहाँ तक हमने देखा। आगे आप आए तो ये भी कुछ था,
क्या था? ये फ्लोरिडा चैनल है, फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा जल संधि किसे जोड़ रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगेसो सागर से। यहाँ पे सारगेसो सागर था, अगर सारगेसो नहीं है तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अलग किसे कर रही है? फ्लोरिडा को अमेरिका के क्यूबा से। तो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में ये जल संधियां हैं। एक जल संधि यहाँ पर बताई थी, सॉरी, तो एक जल संधि यहाँ पर बताई थी क्यूबा और हैती के बीच में। CW से याद रखें, W से विंडवर्ड। तो विंडवर्ड जल संधि जो है वो जोड़ रही है कैरिबियन सागर को सारगेसो सागर से, अलग कर रही है क्यूबा को हैती से। यहाँ पर प्यूर्टो रिको यहाँ पर छूट गया है इस मैप में, लेकिन ये लाल लाल जो है इसे प्यूर्टो रिको समझें। तो इसके बीच में एक जल संधि है जिसे मोना जल संधि बोलते हैं। ये भी कैरिबियन सागर को और सारगेसो सागर को जोड़ रही है, अलग कर रही है डोमिनिकन रिपब्लिक को, ये DR है और ये PR है। डोमिनिकन रिपब्लिक को अलग कर रही है प्यूर्टो रिको से। यहाँ तक कहानी स्पष्ट। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आती है स्टेट ऑफ बेलाइसल, जो जोड़ रही है सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से, क्लियर, और अलग कर रही है लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है तो न्यू फाउंडलैंड से लेब्राडोर को अलग कर रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हडसन की खाड़ी आ जाती है यहाँ पर, जो कि हडसन की खाड़ी बार बार यहाँ पे याद आ जाता है। हडसन स्ट्रेट है ये, हडसन स्ट्रेट, जो जोड़ रही है लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से, अलग कर रही है बेफिन को उंगावा प्रायद्वीप से। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि फोक्स चैनल है यहाँ पर, ये तो ये फोक्स बेसिन है, इसको जोड़ रही है ये हडसन की खाड़ी से, अलग कर रही है बेफिन द्वीप को साउथहैम्पटन द्वीप से। फोक्स चैनल यहाँ तक क्लियर हुआ। फोक्स के आगे बढ़े तो यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस, अलग कर रही है बेफिन द्वीप को डेनमार्क से, जोड़ रही है बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। ठीक, यहाँ पर क्लियर। और यहाँ पर कट गया है आगे, यहाँ पर ये डेनमार्क की जल संधि है, जो कि आइसलैंड, जो कि यूरोप का हिस्सा है, आइसलैंड से अलग करती है डेनमार्क को, जोड़ रही है आर्कटिक सागर को लेब्राडोर सागर से या फिर अटलांटिक महासागर से। आई बात समझ में? यहाँ पर है नेयर्स की जल संधि, जो कि अलग कर रही है एलिसमेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से, जोड़ रही है आर्कटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से। क्लियर? यहाँ पर है मैक्लियोर की जल संधि, जो कि जोड़ रही है ब्यूफोर्ड सागर को या फिर कहें आर्कटिक सागर को बेफिन की खाड़ी से। क्लियर? अलग कर रही है बैंक आइलैंड को क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से। तो इस तरीके से ये कुछ लोकेशंस आपने भरी हैं। तो ये समाप्त हुआ हमारा जल संधि। अमूमन आपने सारी जल संधियां देख ली हैं नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन के साथ। आप जब एक दो बार अपने आप भरेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी जल संधियां। हमारी तरफ से जल संधियां समाप्त हुई। कल फिर किसी का पर्वत बचा है हमारा, पर्वत, नदियां, ये टॉपिक बचे हुए हैं, इनको हम निपटाएंगे अगली क्लास में। इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे पर्वतों के साथ।